जब हमें पता चला कि यहाँ पे स्कूलों में ग्राउंड्स है ही नहीं, बच्चों के लिए खेलने की कोई जगह है नहीं, मुझे मेरा बचपना याद आया। मेरा बचपन याद आया। अ, मैं मेरी मेरे ज़िंदगी की भी शुरुआत मैदान से ही हुई थी। और जब मानदेशी फाउंडेशन, जो प्रभात, दिव्या और चेतना जी यहाँ पे हैं, हमारा फाउंडेशन बहुत मजबूती से काम कर रहा है और हम फॉलो करते हैं कि वो किस तरह से मोटिवेट होते हैं और अलग अलग जगह जाके अपना काम करते हैं। बातें बहुत कम करते हैं। आपने देखा ही, यहाँ पे उनके टीम के दो लोग थे जो जो मेंबर्स थे, जो जिन्होंने मदद की यहाँ पे ये सारे ग्राउंड्स बिल्ड करने के लिए। मगर आगे आगे नहीं बढ़ते हो। हमेशा काम जब होता है तब आगे बढ़ते हैं। जब लोगों में उनके बारे में बात की जाती है तो हमेशा दूसरे लोग बात करते हैं, वो नहीं कभी बात करते। और मैं समझता हूँ, जब किसी को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है या करने की इच्छा होती है रादर, तो उसके कंट्रीब्यूशन का रियल रिफ्लेक्शन तभी होता है जब बाकी के लोग बात करते हैं और वो नहीं बात करते। और वही मैं कहूँगा कि हमारी जो टीम है, मैं अभी थोड़ा खुद को सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन से थोड़ा सा दूर लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी टीम है वो बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व है इसमें। वो बहुत मेहनत करती है और मानदेशी के साथ उन्होंने जो यहाँ कर दिखाया है, मैं बहुत खुश हूँ इस रिजल्ट से। बच्चों को जब मैं देखता हूँ तो जैसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई मैदान से, वो मुझे याद आया। मगर जब आप मैदान पे जाते हो तो आपको एक सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है, अच्छे कोचिंग की ज़रूरत होती है। और उसी समय हमें जो ट्रैवल कोच का प्रोग्राम है वो मानदेश के थ्रू पता चला और हम दोनों ने इकट्ठा आगे बढ़ने की कोशिश की। हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे हमारे कोचेस भेजेंगे जो यहाँ के 100 लोकल टीचर्स को ट्रेनिंग देंगे और उनको इस लेवल तक ट्रेनिंग देंगे कि वो अच्छा नॉलेज बच्चों में बांट सकें। क्योंकि अगर किसी के पास एनर्जी होती है, तो जैसे कि हम कहते हैं कि वो एनर्जी को डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी है, वो एनर्जी को चैनलाइज करना ज़रूरी होता है। डायमंड्स यहाँ पे बहुत बैठे हुए मुझे दिख रहे हैं, मगर उनको सही तरह से पॉलिश करना होता है, तब उनकी वैल्यू बढ़ते जाती है। तो मुझे यहाँ पे बहुत डायमंड्स दिख रहे हैं और मैं सारे लड़के लड़कियों को यही कहूँगा कि ये उम्र है खेलने कूदने की, ये उम्र है खेलने कूदने की, मस्ती करने की। मैंने भी बहुत मस्ती की, मैं तुम्हारी उम्र से गुजरा हूँ। वो सब कुछ होना चाहिए, पढ़ाई भी करनी चाहिए, मगर ये उम्र में दोस्त भी बनाने चाहिए, अच्छे दोस्त बनाने चाहिए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो एक ट्रू फ्रेंड होता है, वो उसको दो क्वालिटीज़ उसके उसमें होने बहुत ज़रूरी है। कि वो मिरर जो कहते हैं, आईना, उसमें वो दिखना चाहिए हमें, और परछाई, शैडो। क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता है और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। तो ऐसे दोस्त रखो जो हमेशा आपको सही एडवाइस दे और आपका साथ नहीं छोड़े। मुझे जब मैं छोटा था तो मुझे बहुत सारे एडवाइस मिले, मगर सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस था मेरे फादर से कि क्रिकेट तुम्हारा कितने साल चलेगा। उस समय तो जब मैं 16 साल का था तब मैंने इंडिया के लिए खेला था पहली बार। फादर ने कहा मे बी 10 साल, 15 साल, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तुम्हें लोगों ने याद रखना चाहिए अच्छे इंसान के जरिए। तो अच्छे इंसान बनने की कोशिश करो, उसी की कोशिश हर दिन। जैसे कि हम कहते हैं कि हर दिन हमें उठ के तैयार होना पड़ता है, हम ब्रश करते हैं, नहाते हैं, खाना खाना पड़ता है, वैसे ही अच्छी चीज़ों करने के लिए हमें हर दिन उस चीज़ों को प्रैक्टिस करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें अपने आप नहीं होती। और आज एज अ पेरेंट मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे अभी रिसेंटली मैंने मेरे बेटे का इंटरव्यू सुना, अर्जुन का।
और अर्जुन को उसके इंटरव्यू में एक सवाल किया गया था कि खुद को 5 साल में कहाँ देखती, तो उसने कहा कि कौन सक्सेसफुल नहीं होना चाहता, सभी खेलना चाहते हैं, मगर मैं किसी का नुकसान करके आगे नहीं बढ़ना चाहता। तो एज अ पेरेंट अंजलि और मैं ये कह सकते हैं कि वी आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ हिम एंड सो आर वी ऑफ सारा एंड सानिया। मेरे अगर फादर यहाँ पे होते हमारे बीच तो ज़रूर अर्जुन को शाबाशी देते। यहाँ पे हम बैठे और इतने सारे बच्चे हैं, मगर अभी शुरू में एक छोटे लड़की ने एक स्टेटमेंट दी कि लड़कों और लड़कियों में थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो डिस्क्रिमिनेशन होता है, कभी कभी नोइंगली होता है, कभी कभी अननोइंगली होता है, मगर ये जो मैं देख रहा हूँ अभी मेरे सामने, ये इसके लिए मैं पेरेंट्स को कहूँगा कि वेरी वेल डन कि यहाँ पे उतने ही मुझे लड़कियाँ दिख रही है जहाँ लड़के हैं। और हमारे घर में मुझे 2 भाई है, 2 बड़े भाई और एक बड़ी बहन, मगर कहीं ये डिफ्रेंशिएशन कभी ऐसा नहीं लगा कि